नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आज की खबरें, अपनों की खबर आप तक। प्रयागराज आज सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जुनून, जोश और अधिवक्ताओं की एकजुट ताकत का गवाह बना। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं की बारिश, समर्थकों का सैलाब और उसी भीड़ के बीच एक चेहरा, सुशील कुमार पांडे, जिन्होंने आज काउंसिल चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नामांकन था या फिर बार काउंसिलिंग की राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत? क्या ये भीड़ पांडे की लोकप्रियता का संकेत है या फिर आने वाले चुनाव का तूफानी ट्रेलर? इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं, सीधे चलते हैं प्रयागराज के उस माहौल में जहां आज उत्साह अपने चरम पर था। संगम की धरती प्रयागराज आज एक अलग ही रंग में रंगी दिखाई दी। बाहर काउंसिलिंग के परिसर में सुबह से ही असाधारण हलचल, और जैसे ही सुशील कुमार पांडे अपने समर्थकों की विशाल काफिले के साथ पहुंचे, पूरा वातावरण तालियों, नारों और ढोल नगाड़ों की गूंज में डूब गया। सैकड़ों समर्थक कंधों पर फूलों की मालाएं, हाथों में बैनर, झंडे और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद कि इस बार काउंसिल में बदलाव की बयार रहेगी। नामांकन स्थल पर पांडे का स्वागत किसी विजेता की तरह हुआ। हर कदम पर नारे, सुशील पांडे जिंदाबाद, अधिवक्ताओं की आवाज, सुशील पांडे। मीडिया से बातचीत में सुशील कुमार पांडे ने स्पष्ट कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सुविधाएं और सम्मान ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि आने वाला संघर्ष है, और मैं ये संघर्ष पूरी ताकत से लड़ूंगा। उन्होंने सरकार को साफ चेतावनी भी दी कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस नीति लागू करना अब मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। अधिवक्ताओं की भीड़ देखा, जम की भीड़ आपके साथ की, कितना प्यार आपको मिल रहा, क्या उद्देश्य इस बार चुनाव का? अधिवक्ताओं की क्या कमी है, उसको किस तरह दूर करें? मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना। सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा यही है, जिसके लिए मैं पूर्व में 4 दिन आमरण अनशन भी कर चुका हूँ हापुड़ के प्रकरण, और मेरे 4 दिन आमरण अनशन का संदेश सरकार तक ये गया कि सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। उससे एक फायदा तो हुआ कि 5 सदस्यीय कमेटी गठित करी और मुझे आमरण अनशन से उठाया गया जो खिलाफ, लेकिन उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक उस 5 सदस्यीय कमेटी ने क्या किया, क्या नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं निकल के आया। इसलिए अगर सारे भाइयों ने, मेरे सारे अधिवक्ता भाई बहनों ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहला मेरा कार्य रहेगा, इससे मेरे उत्तर प्रदेश शासन से बात भी हो रही है लगातार, और जब मैं कुछ पावर में आ जाऊंगा तो उस स्थिति में होगा कि उनसे चढ़ के बात करूँ, और सबसे पहला काम मेरा होगा उत्तर प्रदेश में सुरक्षा अधिनियम लागू करना। सुशील भैया जिंदाबाद, 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 सुशील भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कई लोगों ने रैली निकाली, मगर आपकी रैली में कुछ अलग और भीड़ दिखी और अधिवक्ताओं का प्यार मिला दिख रहा है, क्या कहेंगे? ये सब मेरे भाइयों का प्यार और स्नेह है और आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का, और मेरा कुछ नहीं है। सब इन्हीं का है, इन्हीं के लिए जीता हूँ, इन्हीं के लिए मरता हूँ और इन्हीं के लिए जिंदगी भर जीता मरता रहूँगा। अधिवक्ता मेरा सब कुछ है और उसी के नाम मेरा पूरा जीवन न्यौछावर है। सुशील भैया जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिचय बता दीजिए। सुशील कुमार पांडे, एडवोकेट, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। नामांकन के दौरान प्रमुख अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला, समीर पांडे, दीपू गुप्ता, पवन तिवारी, देव पांडे, संदीप त्रिपाठी, शानू यादव, शलियू मिश्रा, आशीष मिश्रा, सिट्टू पांडे, आलोक कुमार मिश्रा, सबने एक सुर में कहा कि इस बार चुनाव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार के पुनर्स्थापन का है। भीड़ का उत्साह, नारों की गूंज और पांडे का आक्रामक अंदाज ये संकेत दे रहा है कि काउंसिलिंग चुनाव इस बार बेहद रोचक, ऊर्जावान और काफी हद तक संघर्षपूर्ण होने वाले हैं। चीज की हमेशा पैरवी करता हूँ। हमारे मित्र सुशील कुमार पांडे जी बार काउंसिल में प्रत्याशी के रूप में आप सभी अधिवक्ता साथियों के सामने हैं, उनके सामने उद्देश्य भी है, उन्होंने निर्णय भी लिया था। जैसा कि भी सुशील पांडे ने बताया
कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब इन्होंने आमरण अनशन किया था 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। एक उत्तर प्रदेश के सामान्य अधिवक्ता की लड़ाई लड़ने वाला एक सामान्य अधिवक्ता, उस समय सुशील पांडे जी किसी पद पे भी नहीं थे। ये हमारी आपकी तरह, हम भाई तरह एक सामान्य अधिवक्ता थे। इन्होंने हापुड़ मैटर में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। उस समय भी मैं कोई आरोप नहीं लगाता, बार काउंसिल के किसी भी एक सदस्य ने हापुड़ प्रकरण में ना कोई आदेश पारित किया, ना उनके साथ खड़े हुए। मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि सुशील कुमार पांडे के उस मंच पर हापुड़ के अध्यक्ष स्वयं आए थे, क्योंकि उनका विश्वास बार काउंसिल के जो वर्तमान सदस्य हैं उनमें नहीं था, उनका विश्वास एक युवा सुशील कुमार पांडे में था। दूसरा अभी हम लोगों के वरिष्ठ अधिवक्ता, हम लोग के अग्रज बाबूजी ने एक चीज कहा और बड़े शर्म का विषय है वो, कि कोई प्रदेश के कोने से अधिवक्ता आता है तो उससे यहाँ पर एक बाबू बात करता है। जब वो चुनाव लड़ेंगे तब जाएंगे वकीलों का पैर छुएंगे, लेकिन वकील कुछ काम होगा तो उनका बाबू बात करेगा। इस जड़ता को समाप्त करना है हमको। और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में जो 20-20 साल 25-25 साल से लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इनको बाहर करिए, क्योंकि इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है अधिवक्ता हित में। मैं अपने पत्रकार साथियों से सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ, जाके बार काउंसिल के सदस्य से पूछिए कि उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे क्या काम किया है। आज तक बार काउंसिल के जो भी वर्तमान सदस्य हैं उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम में कोई काम नहीं किया। पहला काम सबसे बड़ा हुआ था जब सुशील कुमार पांडे 4 दिन के आमरण अनशन बैठे थे। किसके लिए बैठे थे? जन जन के लिए बैठे थे, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अधिवक्ता के लिए बैठे थे, अपने युवा साथियों के लिए बैठे थे। तो अगर सुशील कुमार पांडे जैसे लोग बार काउंसिल पहुंचेंगे तो मेरा ये विश्वास है, मेरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवा अधिवक्ता का ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होगा। और इसलिए ऐसे लोगों को आप लोग जिता के, मैं सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों से हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि जिसने आपके लिए संघर्ष किया, जो 4 दिन आपके लिए भूखा बैठा रहा, जो 4 दिन चौराहे पर रहा, जिसने अपना घर छोड़ा है, उसके साथ चलिए। जो वहाँ कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिनके बाबू, जिनके कर बात करते हैं वकीलों से, उनको उखाड़ फेंकिए। अभिषेक शुक्ला, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन, हाईकोर्ट। प्रयागराज आज मानो कह रहा था ये चुनाव बदलेगा बार का भविष्य और शायद अधिवक्ताओं की तकदीर भी। तो क्या आज प्रयागराज में सुशील पांडे का ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले काउंसिल चुनावों का गेम चेंजर साबित होगा? क्या अधिवक्ताओं का ये सैलाब वोटों में भी इसी तरह तब्दील होगा? और सवाल यह है, क्या बार काउंसिल की राजनीति अब एक नई निर्देश की ओर बढ़ चुकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों पे मिलेंगे। फिलहाल प्रयागराज का आज का जोश ये साफ संदेश दे रहा है कि मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखते रहिए आंचलिक खबरें, क्योंकि हम खबर सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि उनके पीछे की सच्चाई भी समझाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।